क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूं भाई साहब, तुम सुनो। अब मिनट टाइमर लगा के सुनो, टाइमर लगा के सुनो कि क्वेश्चन कितना कितना छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें नंबर का क्वेश्चन है, एक बहुजातीय जिले में जहां आर्थिक प्रतिस्पर्धा और ऐतिहासिक शिकायतों के परिणाम स्वरूप प्राय सामुदायिक तनाव उत्पन्न होते हैं, वहां एक जनजातीय उपग्राम के निकट एक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा केंद्र के लिए भूमि आवंटित करने के संबंधी एक सरकारी निर्णय से एक चिंगारी निकली और जनजातीय समुदाय का विरोध भड़क उठा, जिसमें दावा किया गया कि यह भूमि उनके सांस्कृतिक पहचान के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण है। उसी समय शहरी निवासी और स्थानीय उद्योग समूह के एक उपयुक्त निपटान स्थल के न होने के कारण उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की गंभीर चुनौतियों और स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला देते हुए इस परियोजना का समर्थन करते हैं। यह संघर्ष सड़क अवरोध, सोशल मीडिया अभियानों और पुलिस के अतिरेक से आरोपों के चलते तीव्र हो गया। एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी के रूप में आपको मध्यस्थता के माध्यम से इस स्थिति को समाधान करने एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं, जनजाति के अधिकारों और शहरी जन स्वास्थ्य के लिए बीच संतुलन बनाते हुए एक संधारणीय परिणाम सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया। आईएएस बना दिया गया, आपको अधिकारी बन चुके हैं आप। अभी रुकिए, उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तकनीकी विकल्पों पर चर्चा करने से पहले विरोध करने वाले जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक चिंताओं को स्वीकार करने के साथ एक सफल संघर्ष समाधान प्रक्रिया अवश्य आरंभ की जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन, शहरी स्वास्थ्य चिंताओं के समाधान के लिए सरकार को अविलंब परियोजना के आगे बढ़ाना चाहिए, जो किसी लघु वर्ग की भावनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो। नंबर 3, पारस्परिक समझ विकसित करने और तनाव को कम करने के सहायता के लिए जनजातीय नेताओं, पर्यावरण विशेषज्ञों और नगर पालिका के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक बहुहितधारक संवाद मंच का गठन करना चाहिए। नंबर 4, साक्ष्य आधारित निर्णय को सुकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को संचालित करना और प्राप्त निष्कर्षों को दोनों पक्षों के साथ पारदर्शी रूप से साझा करना। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, रुके रहना, टाइमर देखते भी रहना। उपर्युक्त कथनों में कौन से इस समाधान प्रक्रिया में योगदान देंगे? पहला, केवल 1, 3 और 4। दूसरा, केवल 2, 3 और 4। तीसरा, 1 और 2। डी, 1, 2, 3 और 4। बताओ अधिकारी जी, आईएएस साहब बताओ। अबे तुमको लगेगा कि मेरे साथ हुआ क्या है, फिर जाओगे क्वेश्चन पढ़ने, फिर 3 मिनट पढ़ के आओगे।